पाकिस्तान को सपोर्ट करने के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ आंदोलन हुआ। तुर्की की कंपनी सेलेबी को लेकर शिवसेना के विधायक मुर्जीब पटेल आक्रामक रहे। इन्होंने एक निवेदन दिया एयरपोर्ट मैनेजर को, जिसके बाद सेलेबी कंपनी को सभी देश के जितने भी एयरपोर्ट है वहां के ग्राउंड स्टाफ का काम उसको मना कर दिया गया है, उसकी सिक्योरिटी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मुर्जीब पटेल है, जो एयरपोर्ट पर आए हैं अपने सहयोगियों के साथ और दोबारा एयरपोर्ट मैनेजर को मिलने जा रहे हैं कि 3 से 4 हजार जो कर्मचारी हैं उनको किसी और कंपनी में शिफ्ट किया जाए, उनकी नौकरी न जाए। आप ये बताएं कि आपने आंदोलन किया था एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से विधायक के नाते, और इस आंदोलन के बाद, इस निवेदन के बाद ये बहुत बड़ा प्रतिबंध लग गया है। देखो, आंदोलन कुछ दिन पहले शिवसेना हमारे नेता माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना ने आंदोलन किया था कि जो टर्किश की जितनी भी कंपनियां इस मुंबई शहर में है, इसका एग्रीमेंट रद्द किया जाए। उसका कारण ऐसा है कि हमारे यहाँ मुंबई में पैसा कमाएगी और पाकिस्तान को मदद करेगी, ये चलेगा नहीं। हमने 10 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया था, तो उन्होंने 7 दिन के अंदर ही इसके ऊपर एक्शन लिया है। मैं भारत सरकार का, माननीय मोदी जी का, माननीय देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में ऐसे कितने आंदोलन पहले भी हमने किए हैं, आगे भी जारी रहेगा। जो भारत के खिलाफ है उसके खिलाफ हम लोग हैं। तुर्की की ये जो कंपनी सेलेबी है, यहाँ पर ये पैसे कमा रही थी, इसके अलावा जो सीक्रेट जो हमारी जानकारियाँ हैं वो भी शायद लीक कर रही होगी, ये भी आपका आरोप था? बिल्कुल, सीक्रेट जो अपनी जानकारियाँ हैं वो पाकिस्तान तक पहुँचाने का काम ये टर्किश कंपनी के लोग करते थे। इसकी जानकारी भी हमको मिली थी, इसके लिए हमने आंदोलन किया था। और जो हमारे 3 से 4 हजार लोग कामगार थे, अभी कंपनी को हटाया, तो जो कंपनी अभी टेक ओवर करेगी उसको हम निवेदन देने यहाँ सीईओ साहब को आए हैं कि हमारा एक भी कामगार इसमें बेघर नहीं होना चाहिए, जितने कामगार सब वापस काम पे लगने चाहिए। और सीईओ साहब ने हमको आश्वासन दिया है सबको रखें। तो ये मुंबई के अलावा दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट और अलग अलग कई एयरपोर्ट पर भी ये काम बंद किए हैं। आपने मुंबई एयरपोर्ट पर ये एजिटेशन किया था, जिसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, पूरे भारत में टर्की की जितनी टर्किश कंपनियां हैं सबको हद पार करने का काम भारत सरकार ने किया है। मैं माननीय मोदी जी का आभारी हूँ। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर फूलों के गुलदस्ते भी विधायक जी को यहाँ पर दिए जा रहे हैं और उनका अभिवादन किया जा रहा है। ये एक बड़ा अचीवमेंट हम इसे कह सकते हैं, जिस तरह से कामगार नेतृत्व के तौर पर ये सेलेबी जो कंपनी है तुर्की की, उसका विरोध किया गया है। आप क्या कहते हैं, ये विरोध जो है वो कितना काम कारगर रहा, और ये तो तुर्की की जो कंपनी बंद हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जीत है। जो भी हमारे देश के साथ छल कपट करेगा उसको हमारी सरकार एक मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया है कि जो हमारे साथ गद्दारी करेगा, गद्दारी की यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं होगी हमारे देश में। तुर्की की कंपनी का नेटवर्क कितना बड़ा था सेलेबी की, अगर हम बात करें तो? आप देख सकते हैं 70% एयरपोर्ट्स यहाँ पे सेलेबी के ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ हैंडल करते थे। तो ये बहुत बड़ी जीत है कि आज टर्की यहाँ से निकल गया है और हमारा जो देश है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, वो सिक्योर हो गया है। बिल्कुल, साफ तौर पर ये जो निवेदन है, ये देखिए यहाँ पर जो विधायक है मुर्जीब पटेल, उनके निवेदन पत्र पर यहाँ पर दिया जा रहा है। विष्णु झा जो एयरपोर्ट के चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर हैं, उनको ये निवेदन दिया जा रहा है। और तुर्की कंपनी जो है सेलेबी, उसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन किया गया, जिसका जो नतीजा है वो ये निकला कि तुर्की की इस कंपनी को प्रतिबंध लगा दिया गया, इनका सिक्योरिटी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है। और साथ ही साथ जो तुर्की की दूसरी भी कंपनियां हैं जो एयरपोर्ट पर या अगल बगल में काम कर रही हैं, उनके खिलाफ भी आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।